हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अमित ध्यान देना बेटा, आज के क्लास में जो ब्रांच अकाउंट करने वाले हम लोग वो थोड़ा सा अलग है। इसे मल्टीपल ईयर्स कहते हैं, डिफरेंट। देखो, पहला बेसिक में अपने बेसिक आपने किया था ब्रांच अकाउंट का, फिर उसके बाद हमने लेजर बनाना सीखा, डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब चीजें अकाउंट सीखा। फिर इनवॉइस प्राइस वाला और कॉस्ट प्राइस वाला सम किया था। आज जो सम करने वाले वो मल्टीपल ईयर वाला करने वाले। मल्टीपल ईयर मतलब 2 साल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 में क्वेश्चन नंबर 14 राज ऑयल लिमिटेड, देखो वही है क्या? बराबर है। ध्यान से देखोगे तो 2 साल दिया। टेक्स्ट बुक में शायद 2012-13 किया है यहाँ पे, बट एक्चुअल में वो 2022-23 है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूं, जरा ध्यान देना। राज ऑयल लिमिटेड opens a branch at Srinagar on 1st Jan 2022। ध्यान देना, सम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कॉलेज के ऊपर ये पेपर सेट करना मेरे को भी मालूम है। कॉलेज अगर स्किप करना चाहेगा तो डालेगा भी नहीं, बट अपने को नॉलेज क्लियर करना है, इसलिए मैंने सम लिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो राज ऑयल वाला है इसने ब्रांच ओपन किया है। कभी ओपन किया है? 1 जनवरी 2022 को ब्रांच चालू किया है। किधर ब्रांच चालू किया है? श्रीनगर में। जनवरी में चालू किया है। ठीक है, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 1/3। अभी 33 1/3 का मतलब क्या होता है? तो कैलकुलेटर तो आप लोग के पास है। 1/3 अगर करोगे तो आपको आएगा 0.333, बट ये 33 1/3 है ना, तो 1/3 किया 0.33, इसमें ऐड कर दूंगा मैं 33, इसका मतलब 33.33% मेरा प्रॉफिट है। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन में बोला है कि हम जो गुड्स भेजते हैं, इनवॉइस करते हैं, उसमें कॉस्ट में प्लस कितना करते हैं? 33 1/3 मतलब 33। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस होता है। कॉस्ट तो 100 है, प्रॉफिट 33.33 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? 133.33%। ये समझ में आ गया, हाँ या नहीं? तो जो भी गुड्स आपने यहाँ पे भेजा रहेगा वो हमेशा कौन से प्राइस पे रहेगा? इनवॉइस प्राइस पे रहेगा। जब भी इनवॉइस प्राइस है मतलब स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा। करवाया है ना पिछले लेक्चर में। चलिए, होपफुली इतना समझ में आ गया है, आया है ना? चलिए आगे बढ़ते। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू 22 and 23 ascertain the profit made of Srinagar branch in 2 years and show how the relevant item will appear in the company's balance sheet on 31st December 22 and 23। इसका मतलब जनवरी से दिसंबर मेरा एक अकाउंटिंग ईयर है, 2022 हो जाएगा, और फिर जनवरी से दिसंबर 2023 हो जाएगा। अपने को ये 2 साल का इंफॉर्मेशन बनाना है। क्लियर है? अब एक जो बात बोलने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। मैंने बिजनेस कभी चालू किया? जनवरी में चालू किया। कोई स्टॉक मेरे पास रहेगा क्या? नहीं। इस साल मैं सामान परचेज करूंगा, परचेज करने के बाद मेरे को ब्रांच में किसी को भेजना तो भेज दूंगा, बट जो ईयर एंड पे यहाँ पे स्टॉक बच जाएगा वो स्टॉक नए साल में तो ओपनिंग बन जाएगा। इन शॉर्ट, जो 2022 का क्लोजिंग होगा वो 2023 का ओपनिंग होगा। ये चीज आपको समझना है। समझ में आया? बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जैसा कर रहे थे वैसे ही करोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते। तो हमने बना दिया है ब्रांच अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखोगे 2022-2023 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके अलावा मेरे को और चीजों में किस चीज का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा वो चेक करूंगा एंड उसका अकाउंट बनाऊंगा। मैंने बाय डिफॉल्ट डेटर्स और कैश का अकाउंट बना रखा है। उसके अलावा और कोई नया असेट रहेगा तो हम उसका भी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे भी जो ईयर है ये है 2022-23, कॉलम 22-23, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं। जैसा जैसा क्वेश्चन दिया वैसे वैसे पोस्टिंग। गुड्स सेंट टू श्रीनगर ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट सेलिंग प्राइस मतलब, तो गुड्स
किसने भेजा है? हेड ऑफिस ने। किसको दिया है? श्रीनगर। तो गुड्स तो जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ब्रांच का अकाउंट हो गया डेबिट। डेबिट में कितना भेजा है 2022 में? 45,000, 70,000। समझा ये? पक्का समझा? आगे, सेल्स एट द ब्रांच। सेल्स हुआ है, कैश में कितना सेल्स हुआ है, क्रेडिट में कितना सेल्स हुआ है, वो दिया है। जो भी तुमने कैश में सेल्स किया है, जो भी तुमने कैश में सेल्स किया है, वो पैसा मेरे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट। तो ब्रांच का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। 15,000 और 30,400। 15,000 और 30,400। जो आपने क्रेडिट में बेचा है उसका पैसा आएगा क्या? नहीं। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? तो क्रेडिट में आप किसको सामान बेचते हो? डेटर्स को। तो भाई डेटर्स का अकाउंट तो मैंने बनाया है, तो टू क्रेडिट सेल्स 19,600 एंड 41,000 डेटर्स के अकाउंट में। समझ में आया? 2022 है और 2023 है। समझा ये या बाउंसर गया? अगर मैंने डेटर का अकाउंट नहीं बनाया रहता तो हम इसको इग्नोर करते हैं। क्लियर? फिर बढ़ते आगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से पैसा मिला, तो जब पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो भाई ब्रांच अकाउंट क्रेडिट में कितना? 15,432। इधर क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में आप इसकी एंट्री पास कर सकते हो। इसने अभी नहीं पास किया रहेगा, बाद में करेंगे, याद रखना इसको अपने को कैश अकाउंट में दिखाने का। ठीक है? अरे हाँ, आगे बढ़ किया है क्या? नहीं। कस्टमर से रिसीव किया 15,400, हाँ इसकी एंट्री पास कर दिया। 15,400, 32,000। इधर क्रेडिट एंड डेटर्स का अकाउंट क्या कर दिया? सॉरी, उधर क्रेडिट और डेटर्स का अकाउंट क्या किया है? क्रेडिट। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इधर भी क्रेडिट क्यों किया, इधर भी क्रेडिट क्यों किया? इसकी एंट्री है कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बताया कैश अकाउंट में डेबिट होने वाला है और डेटर्स ब्रांच अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। ये समझा? तो सर उधर क्रेडिट क्यों किया वो बताओ। ब्रांचों में वो हेड ऑफिस है, आपने हेड ऑफिस का नजरिया देखा, ब्रांच ऑफिस का नजरिया। मेरे कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, जब मुझे पैसा दिया तो कैश आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। किसने दिया? तो डेटर्स का अकाउंट क्या करूंगा मैं? समझ में? तो ये तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, और ये जो करे अपन हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। लॉजिक क्लियर हो गया? समझाइए? इसलिए यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी क्रेडिट, तो कंफ्यूज मत होना। डन है? पक्का। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। उसका ब्रांच में कोई इफेक्ट आता है क्या? सिर्फ किधर आएगा? डेटर्स अकाउंट में। डिस्काउंट दिया तो भाई क्रेडिट में कितने का डिस्काउंट दिया? 200 और 500। तो भाई डिस्काउंट 200 और 500। अरे हाँ। फिर उसके बाद क्या है? कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। किसने कैश भेजा रहेगा? हेड ऑफिस। तो पैसा तो जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। 6,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया, 6,000, 10,000। ये समझा क्या? अब पैसा दिया तो पैसा जाने वाला भी, कैश की बुक में एंट्री भी आने वाली, बट अभी तक हमने कैश का कुछ किया नहीं यहां तक। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स दे दिया, मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा? 1,500 रुपये, और इधर तो कुछ भी नहीं है। फिर स्टॉक ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस। 31 दिसंबर कौन सा? 2022। कौन सा स्टॉक है ये? 31 मतलब क्लोजिंग है, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 8,000। जो इधर का क्लोजिंग है वो 2023 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अरे समझा? फिर 6,900, तो भाई 6,900। 23 का क्लोजिंग तो 24 बनाया क्या आपने? नहीं। फिर उसके बाद दिया पेटी कैश एट ब्रांच 31, मतलब क्लोजिंग कैश। तो पेटी कैश कितना? 90। इधर है तो इधर आ जाएगा ओपनिंग में 90। उसके अलावा क्लोजिंग 40। अरे ये समझा? अब सिर्फ डेटर्स का अपने को अकाउंट बनाने का है, और कुछ है क्या? नहीं। चलिए आ जाते हैं डेटर्स में। क्रेडिट सेल्स कितना था? 19,600। 19,600 में से पैसा कितना मिल गया? 15,600, तो बचा 4,000। अरे हाँ, ये कौन से ईयर का है? 2022 का क्लोजिंग। तो 2023 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो डेटर्स के अंदर हम यहाँ पे क्लोजिंग में कितना डेटर्स दिखाएंगे? 4,000, और ओपनिंग में डेटर्स कितना दिखाएंगे? 4,000। जो इधर का क्लोजिंग है वो यहाँ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये समझा आपको? सिमिलरली अब रिमेनिंग डेटर्स का अकाउंट क्लोज किया, 45 कितना है? 12,200। तो देखो 4,000, इधर आ गया 4,000, 12,200। डेटर्स समझ में आ गया?
अरे हाँ पक्का, पेटी कैश मिल गया, बट अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करवा देता हूँ। हेड ऑफिस से हमको कितना पैसा मिला था देखो, 6,000 10,000, तो ये 6,000 10,000 आया था। उसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिया था 90 और 40 दिया था। और कोई कैश ट्रांजैक्शन अपने पास ओपनिंग बैलेंस था क्या? नहीं सर, इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग है खाली, और कुछ नहीं। तो अब हमने किया इसका टोटल, 6,000 2022 में आया था, उसमें से सिर्फ 90 गया, तो बचा कितना? ये पैसा क्या करेंगे? जो भी हमारे ब्रांच अकाउंट में पैसा होता है वो हम किसको लौटा देते हैं? हेड ऑफिस को। तो इसका मतलब ये 5,910 किसने दिया रहेगा? ब्रांच ने। किसको दिया रहेगा? हेड ऑफिस को। इसे कैश रेमिटेंस कहते हैं। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? फिर दूसरा 10,990 माइनस किया 10, तो वहां पे से यहाँ आ जाएगा कैश एंट्री पास किया है, यहाँ पे कैश की एंट्री पास करेंगे। पास किया नहीं है, यहाँ पे आपको कैश दिखाना पड़ेगा। कितना कैश दिखाओगे? 5,910 और 10,000। क्लियर है? इसमें पास नहीं किया है बट आपको दिखाना है। डन है इतना? यस और नो? डन। यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है, पेटी कैश एक्सपेंसेस फॉर द बैलेंसिंग, मतलब हमने इतना खर्चा इधर कर दिया है। ओके, अब क्या करना है? स्टॉक ढूंढना है। स्टॉक, और कोई स्टॉक? स्टॉक और कोई स्टॉक है क्या इधर? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टॉक डेबिट है उसका रिजर्व किधर करेंगे? क्रेडिट में। तो भाई यहाँ पे आ जाते, 8,400 डेबिट में है। प्रॉफिट का कंसेप्ट मैंने बताया था, इनवॉइस प्राइस कितना है? 133.33। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 33.33। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो 8,400 है वो कितना परसेंट है? 133.3। कैलकुलेटर पे पूरा लिखने का, तो 33.33 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 8,400 इंटू 33.33 पूरा कैलकुलेटर पे लो, डिवाइडेड बाय 133.33 पूरा कैलकुलेटर पे लो। 8,400 इंटू 33.333333 पूरा डिवाइडेड बाय 133.3333 पूरा, कितना आ रहा है? 2099.99। 2099 मतलब 2099, एक ऐड करूंगा तो 2100 हो जाएगा। तो हमारा स्टॉक रिजर्व कितना आ गया? 2100। ये समझा? अरे हाँ। उसके अलावा दो और स्टॉक है, 45 और 70। तो सेम 45,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 पूरा कैलकुलेटर पे लेना। तो यहाँ पे स्टॉक 10875 आया है, देख लो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो, आपका टेक्स्ट बुक दे दो मेरे को, आप कैलकुलेट करो। 45,000 इंटू 33.3333 डिवाइडेड बाय 133.33। कौन सा समय बेटा? ये कितना? बराबर 1124। इधर करेक्शन है, इधर रॉन्ग है। 1124.99, तो 11250 कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी सेम अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे गुड सेंड का अमाउंट आ जाएगा आपको, यहाँ पे करेक्शन करना 11,250। टेक्स्ट बुक चेक कर लो, 11,250। और दूसरे का चेक करो, 70,000 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33 कर लो, 17,500। क्लियर? बाकी सब चीजें तो बराबर दी गई है। ये हो गया तुम्हारा डेबिट वाला आइटम। अब क्रेडिट वाला आइटम। क्रेडिट वाले में आपने एक गुड्स भेजा था, किधर भेजा है क्या? गुड्स रिटर्न किधर तो किया था हमने, ये 1,500 का, और बच गया तुम्हारा स्टॉक।
बराबर। तो अब 1500 पे भी कैलकुलेट होगा और ये स्टॉक पे भी 1500 क्रेडिट और इधर डेबिट, सेम कैलकुलेशन करोगे 1500 इंटू 33.33 डिवाइडेड, तो आपको आ जाएगा 375। इन्होंने यहाँ पे 375 लिखा नहीं है स्टॉक रिजर्व के अंदर, यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व 375, ठीक है। उसके अलावा क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दो दिया है, 8400 और 6900। 8400 पे तो हमने ऑलरेडी निकाला है 2100, 6900 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, 1725। तो इधर करेक्शन क्या क्या था समझ में आया? पकड़ो, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अब क्या करना है, पहले 2022 का टोटल लिखे क्लोजिंग करना है, प्रॉफिट कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है। 2022 का प्रॉफिट, 2023 का प्रॉफिट, इधर करेक्शन है ये अमाउंट्स में। जो करेक्शन था वो मैंने बताया, यहाँ पे 11,250, यहाँ पे 17,500। टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें एक रेफर कर लेना। 17,500 तो बराबर है, बट यहाँ पे 11,250 एक, यहाँ पे और एक चीज ऐड हो जाएगा 375, ठीक है। अब टोटल कर लिया, 2023 का टोटल निकाला, 2024 का टोटल निकाला, तो ये आपका आ गया है प्रॉफिट। अमाउंट शायद राइट रहेगा क्योंकि उन्होंने देख के टाइप किया है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया करेक्शन क्या क्या है। क्लियर हुआ 2 इयर्स के सम्स कैसे सॉल्व करते? 2 इयर्स के सम में इंपॉर्टेंट था ये जो क्लोज किया था आपने डेटर्स का, यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, और वो चीज इधर प्रेजेंट करना, बस ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। क्लियर हुआ सम? तो आज क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।